हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आप लोग बीए बीएससी या बीकॉम कर रहे हैं और 5th सेमेस्टर में हैं तो 5th सेमेस्टर में जो आपको को करिकुलर पेपर देना होता है उसका नाम है एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस। और आज की वीडियो में मैं इसका पार्ट 2 लेकर आ गई हूँ, जिसमें मैं आपको एनालिटिक एबिलिटी से बनने वाले वेरी इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यूज बताने वाली हूँ। इससे पहली वाली वीडियो जो थी वो पार्ट 1 की वीडियो थी, जिसमें मैंने आपको लगभग 150 एमसीक्यू केवल कंप्यूटर और उससे इम्पोर्टेंट टॉपिक से बनने वाले बताए, जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपसे कहा था कि मैं 2 पार्ट में आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी, जिससे आप अपने एग्जाम की तैयारी केवल 2 वीडियोस को देखकर बहुत अच्छी कर सकते हो। तो आज की वीडियो पार्ट 2 है बीए बीएससी बीकॉम 5th सेमेस्टर को करिकुलर का, जिसमें हम केवल रीजनिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने कंप्यूटर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस देखे थे। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 की लिंक आपको मिल जाएगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देखिए, आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटकर हल करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो देखिए, कोई भी समस्या होती है, जब उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में या छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं, उसके बाद उसको हल करते हैं, तो वो जो प्रक्रिया होता है, प्रोसेस होता है, उसको हम विश्लेषण कहते हैं। क्योंकि देखो, कोई भी समस्या है, अगर उसको छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाए, फिर उसके भागों का अच्छे से अध्ययन करके उसको हल किया जाए, तो वो प्रक्रिया विश्लेषण कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्रृंखला 2 4 8 16 का अगला पद क्या होगा। तो देखिए, एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा दिए जाते हैं। ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक श्रृंखला दी गई है, श्रृंखला आपकी क्या है, 2 4 8 16। इसमें अगला पद क्या होगा, यानी 16 के बाद कौन सा नंबर आएगा। तो पहले आपको ये जानना है कि 2 4 8 16 किस तरीके से लिखा गया है, तो आप उसके अगला पद फौरन लिख लेंगे। तो देखो, आप देखो 2 दूना 4, यहाँ पर 2 के बाद 4 आ रहा है, और आप 2 का पहाड़ा एक बार पर, जैसे 2 बार पढ़ेंगे, 2 गुणे 2 करेंगे, 2 दूना 4, तो 2 दूना 4 हो रहा है। फिर 4 का दुगना किया तो 8 हो रहा है, क्योंकि 4 दूना 8। फिर 8 का दुगना करेंगे तो 8 दूना 16। तो केवल हर गिनती, जितनी गिनती यहाँ पर दी गई है, 2 4 8 16, सभी का दुगना किया गया है। 2 का दुगना हम करेंगे, 2 दूना 4, फिर 8 दूना 16। देखिए, 2 दूना 4, फिर 4 दूना 8, फिर 8 दूना 16, तो 16 का दुगना करेंगे तो 16 दूना 32। तो यहाँ 16 के बाद जो नंबर होगा वो 32 है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, 32। चलिए अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। यदि सभी सेब फल हैं और कुछ फल लाल हैं, तो निष्कर्ष क्या होगा। जैसे कहीं पर फल रखा गया है और वहां पर उसमें कहा जा रहा है, यदि सभी सेब फल हैं और कुछ फल लाल हैं, कुछ फल लाल भी हैं और सभी सेब फल हैं, तो निष्कर्ष क्या होगा, कॉन्क्लूजन क्या होगा। कुछ सेब लाल हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है आपका। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, इस तरीके का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बार बार एग्जाम में पूछता है। धूप का संबंध गर्मी से है। जैसे धूप बहुत तेजी से हो जाती है तो कितनी गर्मी लगती है, एकदम पसीना होने लगता है। तो वर्षा का संबंध किससे होगा। तो जब धूप निकलती है तो गर्मी लगती है हमें, तो वर्षा जब होती है तो उसका संबंध है भीगना से, क्योंकि बारिश में हम जाएंगे तो भीग जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, भीगना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 1 घंटे में मिनट की सुई कितने डिग्री घूमती है। तो एक जो घंटा होता है उसमें मिनट की सुई जो होती है 360 डिग्री घूमती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। यदि 1 बराबर 1, 2 बराबर 4, 3 बराबर 9 और 4 का बराबर 16, तो 6 का बराबर क्या होगा। तो देखिए, इसको कैसे आप हल करेंगे। पहले इसको समझिए कि जो पहला है, आपको ये नहीं जानना है पहले कि 6 के बराबर क्या होगा। पहले आपको ये जानना है कि जो भी नंबरिंग यहाँ दिया गया है ये आया कैसे है, ठीक है। उसके बाद आप 6 को फौरन निकाल लेंगे। देखो, यहाँ पर दे रहा है 1 बराबर 1, तो अगर आप 1 का गुणा 1 में करो तो 1 ही आएगा, ठीक है। अब 2 बराबर 4 दे रहा है,
तो 2 का गुणा 2 में करोगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। अब यहाँ 3 का बराबर 9 दे रहा है, तो 3 का गुणा 3 में करो तो 3 तिरिक्के 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 बराबर 16 दे रहा है, तो आप 4 का गुणा 4 में करो तो 4 चौको 16 हो जाएगा। तो अब 6 का गुणा आपको 6 में यहाँ पर कर देना है, ठीक है। 6 का गुणा 6 में कर देंगे तो 6 छः के 36 आ जाएगा। तो यहाँ पर 6 का बराबर 36 होगा, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है वहाँ 36 होगा, 36। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, 36। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। विपरीत शब्द चुने, यहाँ पर उत्साह दिया गया है, उत्साह का आपको अपोजिट चुनना है, तो उमंग नहीं हो सकता, आपका ऑप्शन नंबर ए राइट नहीं है। आगे देखिए, उत्साह का जो अपोजिट होगा, विपरीत होगा, वो निरुत्साह होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट है आपका। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बैलेंस शब्द का समानार्थी शब्द, यानी बैलेंस का समानार्थी यानी सिमिलर शब्द कौन सा होगा। तो बैलेंस को हिंदी में संतुलन कहेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी राइट है आपका, संतुलन। चलिए अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, कौन सा विषम है, विषम कौन सा है। यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया, लाल, नीला, पीला, गोल। तो देखो लाल, नीला, पीला, ये तो तीनों एक जैसा कलर ही है, लाल है, नीला है, पीला है, लेकिन गोल यहाँ पर अलग है, कलर नहीं है गोल, ठीक है। गोल एक कलर तो नहीं हो सकता, तो विषम कौन सा है, यानी चारों में अलग कौन सा है, तो गोल अलग है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 रिक्त स्थान, वो रिक्त स्थान कौन सा है। देखो यहाँ पर एक ये और एक ये, वह और दोनों है, तो वो क्या है, तेज और बुद्धिमान, पेड़ और पत्थर, घर और सड़क, कल और आज। तो कोई इंसान पेड़, पत्थर, घर, सड़क, कल, आज नहीं हो सकता, कोई इंसान तेज और बुद्धिमान हो सकता है। तो आप वह के बाद लिखेंगे तेज, और के बाद लिखेंगे बुद्धिमान, वह तेज और बुद्धिमान दोनों है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। चलिए अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कौन सा संख्या समूह सही है, सही जोड़ी आपको ढूंढना है। तो देखो 12, यहाँ पर देखो 12 दिया है ना, तो आपको 12 का गुणा 12 में, क्योंकि यहाँ पर आपको 12 का गुणा 12 में करके देखना है। तो देखो 12 का गुणा जब 12 में आप करोगे तो 2 दूना 4, फिर 2 एका में 2, फिर 1 दूना 2, 1 एका में 1, तो 4, 2 दूना 4, 144। तो आपका यहाँ पर देखो पहला वाला क्या दिया है, 12 डैश करके दिया गया है 144, ठीक है। अब यहाँ पर 7 का गुणा आप 7 में करोगे तो आपको 40 नहीं मिलेगा, 7 साथे आपको 49 मिलेगा, तो ये जोड़ी सही नहीं है। 5 का गुणा 5 में करोगे तो 20 नहीं 25 मिलेगा, ठीक है। और 9 का गुणा 9 में करोगे तो आपको 70 नहीं मिलेगा, तो कौन सी जोड़ी यहाँ पर सही है, तो 12 144 वाली जोड़ी सही है। 12 का हम स्क्वायर करेंगे, 12 का गुणा 12 में करेंगे तो हमें 144 प्राप्त होगा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि ए बराबर 1, बी बराबर 2, सी बराबर 3, तो जेड बराबर क्या होगा। तो इसको हल करने की आपको ट्रिक क्या लगानी है, देखो बहुत ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, मेरी बात को सुनिएगा। ए बराबर 1, तो आपको एग्जाम में जो पेपर दिया जाता है को करिकुलर का, जब आपको एनालिटिक एबिलिटी, डिजिटल अवेयरनेस का पेपर दिया जाएगा आपके एग्जाम में, बीए, बीएससी, बीकॉम तीनों बच्चों को, तो आपके पेपर में देखिएगा पीछे एक रफ वर्क दिया होगा, रफ वर्क करने के लिए सादा पेज दिया होगा, सादे पेज पर आपको ना पेंसिल से इस तरीके से ए बी सी डी पूरा जेड तक क्रम में इस तरीके से लिख लेना है, ठीक है, कॉपी पर। उसके बाद ए के सामने 1, बी के सामने 2, सी के सामने आपको 3, डी के सामने 4, इस तरीके से जेड तक आप लिखेंगे तो 26 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर ए के सामने ए आ रहा है, बी के सामने यहाँ 2 आ रहा है, तो क्वेश्चन में भी देखो बी के सामने 2 है, सी बराबर 3, तो सी के सामने आपको 3 मिल रहा है, डी के सामने आपको 4 मिल रहा है। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं, तो जेड सबसे लास्ट में आता है, तो जेड बराबर 26 हो जाएगा, क्योंकि जेड के सामने आपको जो नंबर मिलेगा वो 26 है। तो ऑप्शन नंबर देखो यहाँ पर सी वाला राइट है, 26। ओके, ये आपका राइट आंसर। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सत्य का विपरीत क्या होगा, यानी सत्य का अपोजिट क्या हो गया। सत्य मतलब सच, तो सत्य का यानी सच का उल्टा झूठ होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, झूठ। चलिए अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए।
अगला क्वेश्चन एक पद दिया जा रहा है, एक श्रृंखला दी जा रही है 7, 14, 21 और 28 की, और आपसे कह रहा है कि 28 के बाद कौन सा नंबर होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। अब आपको 28 के बाद कौन सा नंबर होगा ये जानने के लिए उसके पहले के नंबर के बारे में कुछ जानना होगा। अब वो आप क्या जानोगे, देखो 7 और 14, तो 7 और 14 के बीच में कितने का अंतर है, 7 का अंतर है। हर नंबर के बीच आप 7 का अंतर देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो 7 दूना 14, 7 तिरिके 21, 7 चौको 28, तो 7 5 है 35। 7 का अंतर सभी में देखने को मिल रहा है, यानी यहाँ पर 7 का टेबल दिया गया है, तो आपको पता लगा लेना है 7 का पहाड़ा पढ़ के, टेबल पढ़ के, 7 का 7, 7 दूना 14, 7 तिरिके 21, 7 चौको 28, तो 28 के बाद 35 आता है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट, 35 वाला। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि कैट को हम 31 20 लिखते हैं तो डॉग को क्या लिखेंगे। तो मैंने आपको जो तरीका बताया है कि पीछे आप ABCD लिख लेंगे अपने पूरे पेपर पे पीछे ABCDE ये पूरा लिख लेंगे Z तक, सबके सामने नंबरिंग कर लेंगे। तो आप जब नंबरिंग कर लेंगे तो C को देखिएगा इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 3 नंबर पे मिलेगा आपको, 3 नंबर पे, और A आपको मिलेगा 1 नंबर पे, T आपको मिलेगा 20 नंबर पे। तो हमने कैट को लिख दिया 31 20, तो अब डॉग को कैसे लिखोगे, तो आपको D मिलेगा 4 नंबर पे, O मिलेगा 15 नंबर पे, G मिलेगा 7 नंबर पे, तो 4 1 5 7, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। देखिए यहाँ पर B लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर B लिखा हुआ है, उसको मत ध्यान दीजिए, ये A होगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट है, क्योंकि 41 57 ऑप्शन नंबर ए पर ही दिया गया है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 15% का मतलब होता है, तो 15% का मतलब है 15/100, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, यदि कल रविवार था तो परसों कौन सा दिन होगा। तो मान लो कि आज मंडे है, सपोज दैट आज मंडे है, तो आज मैं मंडे के दिन कह रही हूं, मंडे के दिन मैं कह रही हूं कि कल क्या था, रविवार था, यानी संडे। तो आज मंडे है तो परसों कौन सा दिन होगा, तो मंडे के बाद ट्यूसडे तो कल हो जाएगा, फिर ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे यानी बुधवार, तो मंडे के बाद यानी कल रविवार था तो परसों कौन सा दिन होगा, तो मैं सोमवार यानी मंडे के दिन ये कह रही हूँ कल रविवार था तो परसों कौन सा दिन होगा। तो मंडे के बाद आप सोच लो कल ट्यूसडे हो जाएगा, तो परसों आपका बुधवार हो जाएगा, वेडनेसडे हो जाएगा, तो आप ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, बुधवार आपका होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पानी का संबंध प्यास से है तो भोजन का संबंध किससे होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पानी अगर है तो हमें प्यास लगेगी तो हम पानी पिएंगे, और भूख हमें लगेगी तो हम खाना खाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी भूख है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ 4 ऑप्शन में से कौन सा शब्द बाकियों से भिन्न है। तो गुलाब, कुमुद, कमल ये सब क्या है, फूलों के नाम है। बाघ एक जानवर, तो ऑप्शन नंबर डी अलग है, बाघ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 8 का 200% क्या होगा। तो 8 का आपको 200% निकालना है, तो इसको निकालने के लिए देखो आपको क्या करना है, 200 का गुणा आपको 8 में फिर बटा 100 कर देना है, ठीक है। 2 0 से 2 0 हमने काट दिया, फिर यहाँ बचा 8, यहाँ बचा 2, तो 2 का गुणा हम 8 में करेंगे तो 2 8 है 16, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है 16। अगला क्वेश्चन है, 1 घंटे में सेकंड की सुई कितनी बार 12 पर आती है। तो 1 घंटे में जो सेकंड की सुई होती है ना वो 12 पर 60 बार आती है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है बी राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, धीमा का विलोम क्या है। विलोम यानी उल्टा, अपोजिट, तो धीमा का विलोम हो जाएगा तेज, तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, देखो आपको ना एनालिटिक एबिलिटी के पेपर में, एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस के पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन काफ़ी इजी मिलेंगे। जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं कुछ क्वेश्चंस कितने इजी हैं और कुछ थोड़ा मुश्किल लग रहा है, तो उनको मैं आसान बना दे रही हूँ आपके लिए, आपको समझाकर आपको ट्रिक बता दे रही हूँ कैसे आपको करना है, तो आप इसके थ्रू अपने सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेंगे बहुत ही आसानी से। चलिए अगला है, श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। यहाँ पर दे रहा है
3, 6, 12, 24। तो 24 के बाद कौन सा नंबर आएगा, इसको हल करने की ट्रिक सुन लो। ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, बस देखो देखो क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहले सबसे आपको देखना है कि यहाँ पर जो नंबर दिया गया है, 4 नंबर 3, 6, 12 और 24, इन सब के बीच में अंतर क्या है। तो पहले हम देखेंगे 3 और 6 के बीच में अंतर। हमें 3 और 6 के बीच में 3 का अंतर मिल रहा है। अब हम 6 और 12 के बीच में अंतर देखेंगे। 6 और 12 के बीच में हमें 6 का अंतर मिल रहा है। अब हम 12 और 24 के बीच अंतर देखेंगे तो हमें 12 का अंतर मिल रहा है। अब देखो अंतर जो हमें प्राप्त हुआ वो एक है 3, एक है 6 और एक है 12, ठीक है। तो अब अगला अंतर, अब देखो 3 का अगर हम दुगना करें तो 6 आएगा, 6 का दुगना करें तो 12 आएगा। हम अंतर देख रहे हैं सभी संख्याओं के बीच का। तो अब 12 का दुगना करोगे तो क्या आएगा, 12 का दुगना करोगे तो 24 आएगा, ठीक है, 24 आएगा। तो अब आप 24 को 24 में जोड़ दोगे, 24 को 24 में जोड़ दोगे तो आपका यहाँ 48 आ जाएगा। ये जो अंतर आपको दिमाग से लिखना है, आपको सब देख लेना है कि यहाँ पर 3, 3, 3 का अंतर आ रहा है, दुगने का अंतर आ रहा है, 3 दूना 6, दुगने का अंतर आया, 6 दूना 12, 12 का अंतर आया, 6 का अंतर आया। तो अब 12 का आपको अंतर कर देना है। यहाँ 3 दूना 6, 3 का अंतर आ रहा है, फिर 6 दूना 12, इन दोनों के बीच 6 का अंतर आ रहा है। तो 12 का दुगना करोगे तो 12 दूना 24, तो 24 आ रहा है। तो अब देखो क्या करना, यहाँ पर 24 के बाद आपको वो नंबर लिखना है, वो नंबर जिसको हम 24 में से घटाएं तो फिर हमें प्राप्त हो कितना, क्योंकि अंतर हमने 3, 6, 12 प्राप्त किया है, तो दुगना अंतर हमें प्राप्त हो यानी 24। तो यहाँ 48 होगा। अगर 48 तो 48 में 24, 48 और 24 के बीच अंतर निकालोगे तो 24 ही आएगा। तो जो अंतर प्राप्त होगा वो दुगना है, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24। तो आपका यहाँ पर जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है पुस्तक का संबंध पढ़ना है, यानी पुस्तक है, किताब है तो हम उसको पढ़ते हैं, तो पुस्तक का संबंध पढ़ना है, पढ़ना से है। तो कलम यानी पेन, कलम को इंग्लिश में पेन कहते हैं, तो पेन का संबंध किससे है, तो लिखना से है। ऑप्शन नंबर ए राइट। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 8, 27, 64, 125। तो अगला पद क्या होगा यहाँ पर। तो पहले आपको ये जानना है कि ये 8, 27, 64 और 125 आया कैसे है। तो यहाँ पर देखो जो नंबर होता है 2, 3, 4, 5 उसका ही क्यूब किया गया है। क्यूब का मतलब 3 बार गुणा किया गया है। देखो कैसे, अगर हम 2 गुणे 2 करें तो ये क्यूब है। देखो 2 दूना 4, फिर 4 दूना 8, तो यहाँ पर 8 आ गया। देखो पहला नंबर 8 है, फिर दूसरा नंबर 27 है, तो 3 गुणे 3 किया गया है। फिर यहाँ पर 3 का क्यूब किया गया है, 3 तिरिके 9, 9 तिरिके 27। फिर यहाँ पर 64 है, तो यहाँ पर फिर 4 का क्यूब किया गया है, 4 गुणे 4 यानी कि 4 चौको 16, 16 चौको 64। तो देखो एकदम लाइन से किया गया है, पहले 2 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब, फिर 4 का क्यूब, और फिर देखिए 5 का क्यूब किया गया है, 5 गुणे 5, तो 50 25, फिर 25 5 125। तो फिर देखो 125 आ गया। तो अब आप 6 का गुणा कर दो, 6 गुणे 6 का क्यूब करोगे तो 6, देखो 6 4 के 36, फिर 36 6, देखो आपका आ जाएगा 216। आपका क्या आ जाएगा 216। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 216। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आपका अगला क्वेश्चन है यदि रैन को 18, 19, 14 लिखा जाता है तो सन को क्या लिखा जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब आपको ये जानना है कि रैन को हमने 18, 19, 14 लिखा कैसे। तो आप सन को एक बार में लिख लेंगे। तो मैंने जो आपको ट्रिक बताई है पेपर पे पीछे लिखने की पेंसिल से A to Z, उसके सामने नंबरिंग करने के लिए, तो आपको उसमें जाकर R को देखना है कितने नंबर पे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में R आता है। आपको R मिलेगा 18 नंबर पे, A मिलेगा आपको 1 नंबर पे,
आई मिलेगा देखिए आपको 9 नंबर पे, आई कितने नंबर पे मिलेगा 9 नंबर पे, और एन आपको मिलेगा 14 नंबर पे। तो हमने लिख दिया रैन को 18, 19, 14 लिख दिया ना। अब सन को देखो, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में देखो एस कितने नंबर पे आया है, तो एस आपको मिलेगा 19 नंबर पे, यू आपको मिलेगा देखो 21 नंबर पे, एन आपको मिलेगा 14 नंबर पे। तो 19, 21, 14, 19, 21, 14, यहाँ पर देखो बाई मिस्टेक, यहाँ पर देखो बाई मिस्टेक यहाँ 14 छूटा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए देखो 19, 21, 14 ये वाला आपका राइट है। हम सन को 19, 21, 14 लिखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कौन अलग है, यहाँ पर कौन अलग है, 4, 9, 16, 36। तो 4 भी आपका देखो 2 से काटोगे तो कट जाएगा, 2 दूना आपका 4 आ जाएगा, ठीक है, कट गया 2 से। उसके अलावा आपका 9 जो है विषम संख्या है, ये 2 से नहीं विभाजित होगी। 16 को भी आप 2 से काट दोगे, 36 को भी आप काट दोगे, लेकिन आप 9 को नहीं काटोगे, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट। आपका अगला क्वेश्चन है मधुमक्खी का संबंध शहद से है, यानी मधुमक्खी हमें शहद देती है, तो गाय हमें क्या देती है, तो गाय दूध देती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिल्ली को हम लिखते हैं IHLED, तो पटना को कैसे लिखेंगे। अब आप देखो हमने दिल्ली को IHLED लिखा कैसे है, तो दिल्ली का जो अल्फ़ाबेट है उसको उलट दिया है। देखो दिल्ली में सबसे बाद में आपको आई मिलता है, आई लिख दिया, फिर एच है एच लिख दिया, एल है तो एल लिख दिया, फिर ई है तो यहाँ ई लिख दिया सबसे पहले, डी है तो सबसे लास्ट में डी चला जाएगा। तो हमने दिल्ली को ऐसे लिख दिया। तो पटना को लिखने के लिए पटना में बाद में ए आता है, फिर एन आता है, फिर टी आता है, फिर देखो टी के बाद फिर ए आता है, उसके बाद पी आता है। तो आप पहले मैच करो। ऑप्शन नंबर आपका बी देखो NTAP, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है कौन अलग है, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, बाघ। तो बकरी आपका अलग है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, बकरी अलग है। अगला है कान का संबंध सुनना से है, तो आँख का संबंध किससे है, तो जब हम कान से सुनते हैं तो आँख से देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है यदि 7 बराबर 49, 9 बराबर 81, 11 बराबर 121, तो 13 बराबर क्या होगा। तो देखो यहाँ पर केवल आपका 7 7 49 किया गया है, फिर 9 का 9 81, यहाँ पर आपका केवल इसको मतलब कि 7 का गुणा 7 में किया 7 7 49, 9 का गुणा 9 में किया 9 9 81, 11 का गुणा 11 में किया तो 11 11 में 121, तो 13 का गुणा आपको 13 में कर देना है, ठीक है। 13 का गुणा आप 13 में करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 169। हमने हर संख्या का स्क्वायर यानी वर्ग कर दिया, यानी 2 बार गुणा कर दिया। जैसे 7 का गुणा 7 में, फिर 9 का गुणा 9 में, 11 का गुणा 11 में, फिर 13 का गुणा 13 में, तो हमें प्राप्त होगा 13 का गुणा 13 में करने पर 169। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है यदि नियर को हम 15, 51, 18 लिखते हैं तो अर्न को क्या लिखेंगे। तो आपको फिर इंग्लिश अल्फ़ाबेट में चेक करना है। एन हमें प्राप्त होता है 14 नंबर पे, ई हमें प्राप्त होता है, देखिए ई हमें प्राप्त होता है 5 नंबर पे, ए हमें प्राप्त होता है 1 नंबर पे, आर हमें प्राप्त होता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के 18 नंबर पे। तो नियर को हमने 14, 51, 18 लिख दिया। तो अब देखो अर्न को क्या लिखेंगे। ई हमें मिलता है, देखो ई हमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट में मिलता है 5 नंबर पे, ए मिलता है 1 नंबर पे, आर हमको मिलता है देखो 18 नंबर पे, एन मिलता है 14 नंबर पे। तो देखो 5, 1, फिर 8, 1, 14। तो देखो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला देखो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन बाय मिस्टेक नहीं दिया है तो आपका बी वाले पर सही दिया होगा, अब देख लेना तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बच्चे फ़ौरन कमेंट करने लगते हैं तो देखिए वो गलती मतलब वो काम मत कीजिएगा, यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। बाय मिस्टेक यहाँ पर थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है, मतलब चलिए ऑप्शन नंबर बी आपको पता चल गया ना कि अर्न हमें कैसे प्राप्त होगा, बस आपका समझना ज़रूरी है। समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रृंखला है, अगला प्रश्न दिया गया है, श्रृंखला है ACEG, तो अगला क्या होगा। तो फिर से आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट की ही यहाँ पर हेल्प लेनी है, केवल इंग्लिश अल्फ़ाबेट की ही हेल्प लेनी है इस तरीके के क्वेश्चंस में। ए के बाद बी आता है तो बी यहाँ पर गायब है, फिर सी दिया गया है। सी के बाद डी आता है तो डी बीच में यहाँ गायब है, उसके बाद ए दिया गया है तो ए सी। फिर ई के बाद आपका एफ आता है तो एफ ना दे करके जी दिया गया है। तो आपके बाद जी के बाद इंग्लिश अल्फ़ाबेट में एच आता है तो एच को गायब कर दो, एच के बाद आई आता है तो आपका अगला पद यहाँ पर आई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब अगला है 12 का 25%। 12 का 25% क्या होगा।
क्या होगा 12 का 25%? तो देखो आप इसको कैसे निकालोगे, 12 का 25%? इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं आपको पूरा बता देती हूँ। 12 का 25% आपको निकालने के लिए 12 गुणे 25, फिर यहाँ पर 100 आपको कर देना है, ठीक है। फिर 25 से काम है 25, फिर 25 चौको 100 काट दिया। चलो देखो समझ में आ रहा है, यहाँ पे इसको थोड़ा इरेज करके समझाती हूँ। तो 25 का पहाड़ा एक बार पढ़ोगे, 25 से काम है 25, 25 चौको 100, तो नीचे 4 आ गया, ऊपर यहाँ 12 है, तो अब 4 से आप 12 काट दो, 4 तिहाई 12, तो आपका 12 का 25% 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, यदि किताब का मूल्य बढ़ाकर फिर घटाकर वही मूल्य कर दिया जाए तो वो मूल्य क्या होगा? तो किताब का मूल्य मान लो 20 रुपया था, फिर हमने उसको बढ़ाकर 25 किया, लेकिन फिर से घटाकर 20 कर दिया, तो मूल्य क्या हो गया? समान हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है, मूल्य समान रहा। अब आपका अगला क्वेश्चन है 10 रुपये का अगर 10% आपको निकालना है तो यहाँ पर 100 है, 100 रुपये का अगर आपको 10% निकालना है, 100 रुपये का 10%, तो 100 रुपये का 10% निकालोगे तो आपको 10 ही मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यदि डॉग को हम 26 लिखते हैं तो कैट को क्या लिखेंगे? तो डॉग को हमने कैसे लिखा है, तो इसको पहले आपको जानना होगा कैसे लिखा है। देखो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में डॉग डी आपको मिलेगा 4 नंबर पे, ओ आपको मिलेगा कितने नंबर पे? ओ देखिए आपको मिलेगा 15 नंबर पे, और जी आपको मिलेगा देखो 7 नंबर पे। अब सबको जोड़ देना तो आपको 26 मिल जाएगा। तो डॉग बराबर 26, तो कैट में आपका सी मिलेगा 3 नंबर पे, ए मिलेगा 1 नंबर पे, टी मिलेगा 20 नंबर पे, तो 20 1 21 3 आपका 24, तो कैट बराबर हो जाएगा 24। तो देखो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है, 24, कैट बराबर 24 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11 22 33 44, तो अगला पद क्या होगा? यहाँ पर देखो 11 का ही टेबल दिया गया है, 11 दूना 22, 11 तिहाई 33, 11 चौको 44, 11 पाँचे 55, तो अगला पद यहाँ 55 होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 बराबर 8, 3 बराबर 27, 4 बराबर क्या होगा? तो यहाँ पर सभी का क्यूब किया गया है। क्यूब का मतलब समझ रहे हो? 2 बराबर 8 कैसे आया है? 2 गुणे 2, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8। अब यहाँ 3 दिया गया है तो फिर से 3 का क्यूब किया गया है, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तिरिक 9, 9 तिरिक 27। तो अब आप 4 का क्यूब करोगे, 4 गुणे 4, 4 चौको 16, 16 चौको 64, तो 4 बराबर आपका हो जाएगा, यहाँ जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर 64 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला 1 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं? तो 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कौन अलग है? ऑप्शन नंबर ए है जनवरी, बी है अप्रैल, सी है जुलाई, डी है संडे। तो जनवरी अप्रैल ये सब महीनों के नाम है, लेकिन संडे आपके वीक में आता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका अलग है, संडे। अगला है यदि ए बराबर 1 तो कैट बराबर क्या होगा? तो ए का मान 1 है, क्यों? क्योंकि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ए 1 नंबर पे आता है, तो आपका सी आ जाता है 3 नंबर पे, फिर ए आ जाता है 1 नंबर पे, टी आ जाता है 20 नंबर पे। सभी को आपको सम कर देना है, सम करने का मतलब जोड़ देना है, तो 3 1 4, फिर 20 24, तो आपके कैट का मान हो जाएगा यहाँ पर 24। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 14 का 2 गुना होगा। देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। 14 का दुगुना कर दोगे तो 14 गुणे 2 कर दो, 28 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है, 14 का दुगुना 28। आप देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, पेन को लिखा है NEP, तो टॉप को क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर देखो फिर से आपका जो पेन दिया गया है इसके वर्ड्स को उलट दिया गया है। एन देखो पेन में एन सबसे लास्ट में आता है, तो यहाँ पर सबसे पहले दे दिया गया है। ई आपका दूसरे नंबर पे है तो फिर ई दिया गया है। फिर पेन में पी पहले नंबर पे है तो उसको सबसे लास्ट में लिखा है, उल्टा कर दिया तो NEP हो गया। तो टॉप को आप उल्टा करके देख लो, टॉप को उल्टा करोगे तो पहले पी लिख देना, फिर ओ लिख देना, फिर टी लिख देना, पॉट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 17 के बाद अभाज्य संख्या, तो 18 19 21 23 में आपका हो जाएगा। 17 के बाद आपका 18 तो आपका भाज्य है, 2 से कट जाता है,
2 से आप 18 को भाग देना तो कट जाएगा। 17 के बाद 18, 18 नहीं 19, तो 17 के बाद 19 अभाज्य है। तो देखो यहाँ 21 भी दिया गया है, लेकिन यहाँ पर 17 के बाद की संख्या पूछ रहा है, तो आप 19 को ही टिक करोगे एग्जाम में। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन देखो है, भारत में सप्ताह का पहला दिन कौन सा है? तो रविवार। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन अलग है? एप्पल, मैंगो, बनाना, पोटैटो। तो एप्पल, मैंगो, बनाना ये सब आपके फ्रूट्स नेम है, बल्कि आपका पोटैटो वेजिटेबल यानी आलू है, ये पोटैटो वेजिटेबल है, तो ये अलग है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, 45 का 20% निकालोगे तो कितना आएगा? तो देखो 45 का 20% निकालने के लिए आपको क्या करना है, 45 गुणे 20 भागे 100 करना है। तो देखो यहाँ पर एक जीरो से आप एक जीरो काट देना, फिर 2 को आप 5 बार, 2 5 10 पढ़ोगे तो आप 5 बार में काट लोगे। 2 एका में 2 और 2 5 10, तो नीचे 5 आ गया और 2 आपका कट गया। तो अब 5 से आप 45 को काटोगे तो 5 9 45, तो आपका आ जाएगा 9। तो ऑप्शन नंबर ए पर आपका 9 दिया गया है, ये आपका राइट आंसर है 9। 45 का 20% आपका 9 हो जाएगा। चलो अगला देखो, नियर का उल्टा क्या होगा? नियर का उल्टा, तो नियर का उल्टा आपको लिखने के लिए आपको आर पहले लिख देना है, क्योंकि नियर में आर लास्ट में है, तो आप पहले लिख दो, फिर ए लिख दो, फिर ई लिख दो, फिर एन लिख दो। तो आपका देखो ऑप्शन नंबर ए राइट है। चलो अगला है, कौन सा अलग है? कार, बस, ट्रेन, रोड। तो कार, बस, ट्रेन, रोड यहाँ पर अलग का कौन सा है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट है, रोड आपका अलग है। चलो अगला क्वेश्चन है, एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं? तो एक वर्ष में 52। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है, 52। ऑप्शन नंबर सी, 52 सप्ताह होते हैं एक साल में। अगला है, कौन अलग है? सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, क्यूब। तो देखो आपका क्यूब अलग है। क्यूब का शेप आप जानते हो कैसा होता है? देखो सर्कल आप ऐसे बना देते हो, स्क्वायर आप ऐसे बनाते हो जो पूरा एकदम बराबर होता है चारों भुजाएं, सर्कल आपका गोल हो जाता है। देखो क्यूब ऐसे बनता है, तो ये आपका सबसे अलग है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट है। चलो अगला देखो, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, 70 का 10% प्लस 20 कितना होगा? तो सबसे पहले आपको पहले 70 का 10% निकालना है। 70 का 10% निकाल के जितना आपको प्राप्त होगा उसमें 20 जोड़ देना है। तो देखो कैसे निकालोगे, 70 गुणे 10, 70 गुणे 10 भागे 100 कर देना। एक जीरो से ये जीरो काट दो, एक जीरो से ये जीरो काट दो, और फिर आपका 7 एका में 7 का गुणा 1 में करोगे तो 7 ही प्राप्त होगा। फिर 7 में आप 20 जोड़ दो। देखो 70 का आपने 10% निकाला तो आपको 7 ही प्राप्त होगा। आप 7 को 20 में जोड़ दो, यहाँ पे प्लस दिया गया है ना, तो 27 आपका हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला है 8 गुणे 7 क्या होगा? तो 8 गुणे 7, 8 7 56। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। आपका अगला क्वेश्चन है, 16 का वर्गमूल क्या होगा? तो 16 का वर्गमूल यानी 4 गुणे 4, तो 4 चौक को 16, तो 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है 4, वो आपका राइट है। अगला है, कौन सा अलग है? इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आता है जो कि बहुत ही ईजी है। रेड, ब्लू, येलो, ट्री क्या अलग है? तो रेड, ब्लू, येलो ये सब कलर का नाम है, लेकिन ट्री पेड़ होता है। तो यहाँ चारों में अलग कौन है? ट्री है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, यदि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर तो 3.5 किलोमीटर कितना होगा? तो देखो 1 किलो का मतलब 1000 मीटर, तो आप 3.5 दिया गया है ना, तो 5 को आप पहले भूल जाओ। ठीक है, 1 बराबर 1000, तो 3 बराबर 3000 हो गया। फिर 5 का आप 500 कर लो, तो 3000 प्लस 500 3500 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला है 25% ऑफ 200, यानी कि 200 का 25% कितना होगा? तो 200 का 25% निकालने के लिए 200 गुणे 25 भागे 100 कर दो। 25, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 25 का गुणा 2 में कर दो, तो 25 दूना 50, तो 200 का 25% आपका 50 होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला एक श्रृंखला दी गई है जिसमें आपको पता लगाना है कि आगे का नंबर क्या होगा। 10 20 30 40, तो आगे का क्या होगा? तो 10 के बाद 20, 20 के बाद 30, 40, तो अगला 50 ही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है, 50। अगला है, अगर हम रेड को 27 लिखते हैं तो ब्लू को क्या लिखेंगे? तो देखो
रेड को हमने 27 लिखा कैसे है, पहले आपको ये जानना होगा। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आप देखो आर कितने नंबर पे आता है। आर कितने नंबर पे आपका आता है, देखो 18 नंबर पे आपका आर आ जाता है। कितने नंबर पे? 18 नंबर पे। उसके बाद आपका ई कितने नंबर पे आता है, देखो 5 नंबर पे। 5 नंबर पे, तो 18 और 5 को जोड़ो कितना आएगा। फिर आपका देखो डी कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे। तो आप 4 जोड़ो, 18 प्लस 5 प्लस 4, तो आपका हो गया 27। तो अब ब्लू को लिखने के लिए पहले आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट में देखो बी कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे। कितने नंबर पे? 2। 2 प्लस एल कितने नंबर पे आता है, 12। यू कितने नंबर पे आता है, तो यू आता है 21 नंबर पे। और फिर ई कितने नंबर पे आता है, ई आता है 5 नंबर पे। ठीक है, तो आप इसको जोड़ दो, इसको जोड़ो, देखो कितना आता है। देखो 2 प्लस आप 12 करो, 2 प्लस 12 प्लस 21 आपका 35 हुआ। फिर उसमें 5 जोड़ दो, 40 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, 40। चलो अगला देखो, अगला है विषम चुनिए। विषम का मतलब अलग जो है, सोमवार मंगलवार, उसके बाद देखो सोमवार मंगलवार अप्रैल और शुक्रवार। तो अप्रैल आपके महीने का नाम है, जबकि सोमवार मंगलवार शुक्रवार जो आपका है ये किसका नाम है, ये सब महीने का नाम है। और सोमवार मंगलवार शुक्रवार आपके हफ्ते का नाम है, आपके वीक में आता है। अप्रैल आपके महीने का नाम है, तो अलग कौन सा हो गया, विषम कौन सा हो गया, अप्रैल। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला है साउथ बराबर नॉर्थ, तो ईस्ट बराबर क्या होगा, तो साउथ बराबर नॉर्थ, ईस्ट बराबर वेस्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलो अगला है, यदि किसी संख्या का 30% 45 है तो वो संख्या क्या होगी। तो देखो यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन दिया गया है ना, तो आप नहीं जान रहे हो चारों में से क्या सही है। तो आप सभी संख्या का 30% निकाल कर देख लो क्या आता है। अगर आप 100 का 30% निकालो, मान लो 100 गुणे 30, अगर आप देखो, रुको, अगर आप 100 का निकालो, 100 का 30 बटे 100, तो निकाल कर देखो आपका कितना आ रहा है। 2 0 से 2 0 काट दोगे तो 30 ही आपका आएगा, 45 नहीं आ रहा है। उसके बाद 120 का निकाल कर देखो, 120 का निकाल कर देखो, 120 गुणे 30 भागे 100, तो 1 0 से ये 1 0 काट दिया, ये 1 0 काट दिया। फिर 12 का 12 बढ़ते हैं, देखो 12 गुणे 3 करोगे तो कितना आएगा, 36 आ जाएगा। 12 तो यहीं 36, तो आपका फिर से 36 आ रहा है, 45 नहीं आ रहा है। तो आप ऐसे ही करके देखोगे। फिर उसके बाद देखो 150 दिया गया है ना यहाँ पे 4 नंबर पे, तो 150 गुणे 30 भागे 100, 1 0 से 1 0 काट दिया, 1 0 से 1 0 काट दिया, 15 तो यहीं 45 आपका। ये देखो 150 का 30% 45 आता है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला है बॉय में 3 अक्षर, गर्ल में 4 अक्षर, तो स्टूडेंट में कितने अक्षर आएंगे, तो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 अक्षर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि अर्थ को हम HTRAE लिखते हैं तो वर्ल्ड को क्या लिखेंगे। तो अपोजिट किया है, मतलब कि उल्टा किया है। अर्थ में H लास्ट में है, तो H यहाँ पहले दिया गया है, H के बाद यहाँ लास्ट, फिर यहाँ T दिया गया है, फिर R दिया गया है, फिर A दिया, फिर E, तो उल्टा लिख दिया। तो वर्ल्ड का उल्टा करने के लिए पहले D लिखो, फिर L लिखो, D L, फिर R लिखो, फिर O लिखो, फिर W लिखो, तो DLROW। तो ऑप्शन नंबर ए पर आपको मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका। चलो अगला देखो, भारत का संबंध दिल्ली से, तो फ्रांस का संबंध किससे होगा, यहाँ कैपिटल दी जा रही है, तो भारत की कैपिटल दिल्ली है, तो फ्रांस की कैपिटल पेरिस है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। ऑप्शन नंबर बी आपका पेरिस राइट आंसर है। चलो अगला देखो, 1 4 9 16 अगला पद क्या होगा। तो गैप देखना है, 1 और 4 के बीच में 3 का गैप है, 4 और 9 के बीच में आपके 5 का गैप है, और 9 और 16 के बीच में गैप निकालो, आप कितना गैप पा रहे हो, 9 और 16 के बीच, तो आपको 7 का गैप मिल रहा है। तो ये जो अंतर आ रहा है सभी नंबर के बीच में, वो विषम संख्या आ रही है। तो आप जब नंबरिंग चेक करोगे 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 के बाद आपको 8 नहीं 9 आपको मिलेगा एक विषम नंबर। तो 16 को उसी 9 में जोड़ दो, 16 को 9 में जोड़ कर देखो कितना आ रहा है, 16 को 9 में जोड़ो, 16 प्लस 9 करो, 16 प्लस 9, तो आपको मिल रहा है 25। तो यहाँ अगला नंबर 25 होगा। कैसे 25 होगा, देखो मैं आपको बता देती हूँ।
कैसे 25 होगा, ध्यान से देखो। 25 और 16 में आप अब अंतर देखो कितना मिल रहा है, 9। तो सभी के बीच नंबर देखो, अंतर देखो 1 3 9, 4 और 9 के बीच अंतर आपको 5 मिल रहा है। 9 और 16 के बीच आपको अंतर 7 मिल रहा है। तो 16 और 25 के बीच अंतर 9 मिल रहा है। तो जितना भी अंतर आपको मिल रहा है वो एक विषम संख्या है, 3 5 7 9। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला है दिन बराबर रात तो खुशी बराबर दुख, ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलो अगला देखो, श्रृंखला को पूरी कीजिए। तो श्रृंखला कैसे पूरी होगी, 3 9 27 81। तो यहाँ पर सभी का वर्ग किया गया है। 3 तरीके 9, 9 तरीके 27, 27 तरीके कितना होगा, यानी 27 का गुणा 3 में करो तो आपको मिलेगा 81। तो अब 81 का गुणा फिर से 3 में करो, 81 का गुणा 3 में करोगे तो 243 आपको मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लॉक को अगर हम DMPDL लिखते हैं तो वॉच को कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पर सोचेंगे यहाँ तो क्लॉक का उल्टा नहीं किया गया है, क्लॉक का उल्टा नहीं किया गया है। तो आपको चेक करना है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में C के बाद D आता है तो C के बाद यहाँ D लिखा है, L को हमने यहाँ M लिखा है, मतलब कि L के बाद इंग्लिश अल्फ़ाबेट में M आता है, O के बाद P आता है, C के बाद फिर D आता है, फिर K के बाद L आता है। तो इस तरीके से लिख दिया। तो आप वॉच में जो जो लेटर आया है उसको चेक करो। W के बाद इंग्लिश अल्फ़ाबेट में X आता है, A के बाद B आता है, ठीक है, और T के बाद आपका U आता है, फिर C के बाद D आता है, H के बाद I आता है। तो आपका क्या है, XBUDI। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। चलो, 7 पुरुष 7 दिन में मिलकर काम पूरा करते हैं तो वही काम एक पुरुष कितने दिन में करेगा। तो जब 7 आदमी मिलकर एक काम को 7 दिन में पूरा करते हैं तो अगर उसमें से 6 आदमी हटा दिया जाए और एक अकेले आदमी से वही काम कराया जाए जो 7 आदमी मिलकर 7 दिन में कर रहे थे, तो एक अकेला आदमी उन 7 आदमी का काम 49 दिन में पूरा करेगा। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट, क्योंकि 7 7 49 आप कर लो तो ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला है, ईस्ट को हमने लिखा 5 11 920, वेस्ट को लिखा 23 51 920। तो आपका साउथ क्या होगा। तो आप देख लो, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ई आता है 5 नंबर पे, ए आता है 1 नंबर पे, एस आता है 19 नंबर पे, टी आता है 20 नंबर पे, डब्ल्यू आता है 23 नंबर पे, ई आता है 5 नंबर पे, एस आता है 19 नंबर पे, टी आता है 20 नंबर पे। तो साउथ को लिखने के लिए एस लिखेंगे, हम देखेंगे 19 नंबर पे। 19 के बाद देखो ओ आ रहा है ना, तो ओ आता है 15 नंबर पे, यू आता है देखो 21 नंबर पे, टी आता है 20 नंबर पे, एच आता है 8 नंबर पे। तो 19 15 21 208। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर बी में 14 की जगह 15, ठीक है, 19 15 21 208, ऑप्शन नंबर बी राइट है। आपको समझ में आना चाहिए बस। चलो अगला देखो, अगला है, यदि पेन को 16 514 लिखते हैं तो बुक को क्या लिखेंगे। तो पेन को कैसे लिखा है, पी आता है, देखो पी आता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 16 नंबर पे, ई आता है 5 नंबर पे, एन आता है 14 नंबर पे। तो 16 514 हमने लिख दिया। अब बुक को लिखने के लिए बुक आता है 2 नंबर पे, ओ आता है देखो 15 नंबर पे, फिर ओ आता है 15 नंबर पे, के आता है 11 नंबर पे। तो 2 15 15 11। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया को देखो अगला क्वेश्चन देखो, इंडिया को JOEJB लिखते हैं तो चाइना को क्या लिखेंगे। तो आप कैसे चेक करोगे, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आई के बाद जे आता है, एन के बाद ओ आता है, और डी के बाद ई आता है, आई के बाद फिर जे आता है, और ए के बाद बी आता है। तो इंडिया को इस तरीके से लिख दिया गया। तो अब वैसे ही आप चाइना को भी लिख कर चेक कर लो, सी के बाद डी होगा आपका, चाइना दिया गया है ना, तो सी के बाद डी होगा, एच के बाद आई, फिर आई के बाद जे, एन के बाद आपका ओ, और ए के बाद बी। तो DIJOB, ऑप्शन नंबर ए राइट है। चलिए आगे देखिए, राम श्याम का भाई है और श्याम मोहन का पिता है। तो राम मोहन का क्या है, राम श्याम का भाई है, यानी राम और श्याम दोनों भाई हैं, और जो श्याम है वो मोहन का पिता है। अब देखो यहाँ पर देखो, राम, ये दोनों हो गए भाई। अब श्याम मोहन का पिता है, यानी मोहन श्याम का बेटा है,
ये दोनों राम श्याम भाई हैं। अब श्याम का बेटा मोहन है तो मोहन का पिता श्याम है। तो जब सोहन का पिता श्याम है, सॉरी, जब मोहन का पिता श्याम है तो श्याम का भाई राम, मोहन का क्या लगेगा? तो मोहन का राम के साथ संबंध चाचा का होगा। मोहन ये जो राम है मोहन का चाचा लगेगा। ठीक है, तो मोहन भतीजा हो गया, राम चाचा हो गया, क्योंकि जब आपके पिताजी के जो भाई हैं वो आपके चाचा लगते हैं। तो मोहन के पिता हैं श्याम, श्याम का भाई है राम, तो राम मोहन का चाचा हो गया। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, ए बी की माँ है और बी सी का पिता है, तो ए सी का क्या है? ए बी की माँ है, तो ए बी की माँ है, तो ए हो गई माँ। देखो ए बी की माँ है तो बी कौन हो गया? बेटा, नहीं बेटा है ये, हाँ बी बेटा हो गया। अब सी बी का पिता है, बी जो है सी का पिता है, तो सी फिर से हो गया बेटा बी का, यानी ए का बेटा बी का बेटा सी, तो सी का ए के साथ संबंध होगा दादी का, क्योंकि आपके पिता की माँ आपकी दादी लगती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलो अगला देखो। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति पूर्व की ओर 20 मीटर चलता है, यानी एक आदमी है चल रहा है सीधे पूरब दिशा में, चलते चलते वो अपने बाएं मुड़ गया, तो वो अब किस दिशा में होगा? बाएं मुड़कर वो 10 मीटर चल रहा है, तो वो किस दिशा में जा रहा है? वो अपने बाएं मुड़ जाता है। पूरब चलते चलते वो बाएं मुड़ जाता है। देखो, जब आप अपने पूरब चलते चलते यानी अपनी पूर्व दिशा में चलते चलते आप अपने बाएं मुड़ोगे तो आप उत्तर दिशा में चले जाओगे, और यदि दाएं मुड़ोगे तो दक्षिण दिशा में चले जाओगे। तो यहाँ पर बाएं के लिए कह रहा है, तो उत्तर दिशा में वो आदमी है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। आपका अगला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी छात्र की रैंक ऊपर से 12वें नंबर पे और नीचे से 19वें नंबर पे आई है, तो क्लास में कुल कितने छात्र हैं? तो कुल छात्रों की संख्या कितनी है? तो देखो, जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन दिया जाए कि किसी छात्र की रैंक ऊपर से भी दी जाए और नीचे की से भी दी जाए, और आपको दिया जाए कि ऊपर से रैंक इतनी है नीचे से इतनी है, तो पूरे बच्चों की संख्या कितनी होगी क्लासरूम में? तो आपको क्या करना है कि जब रैंक ऊपर और नीचे से दोनों से दी गई है तो आपको वो जोड़ देना है। 12 + 19 कर दोगे तो आपका 31 आ जाएगा। अब जितना प्राप्त हो रहा है उसमें एक को माइनस कर दो, -1 कर दो, 30 हो जाएगा। तो आपके क्लास में यानी इस क्लास के अंदर टोटल बच्चों की जो संख्या है वो 30 है। इसका यही फॉर्मूला है, जब ऊपर और नीचे दोनों से रैंक दी गई है तो दोनों को जोड़ दो, जोड़कर जितना प्राप्त हो उसमें से एक घटा दो। अब एक घटाना क्यों है? देखो, जब हमने एक बच्चे की रैंक ऊपर और नीचे दोनों से जोड़ी है तो हमने उसको 2 बार जोड़ दिया है, तो 2 बार जोड़े हैं तो टोटल करने के बाद उसमें से एक घटाएंगे क्योंकि वो 2 बार आ रहा है, तो एक बार घटाएंगे क्योंकि वो एक ही तो बच्चा है, तो इसलिए 30 आपका राइट आंसर होगा। चलो अगला क्वेश्चन है, एक लड़के की रैंक ऊपर से 18 और नीचे से 7वीं है, तो क्लास में कुल कितने बच्चे हैं? तो फिर से आप 18 + 7 कर दो, 18 + 7 करोगे तो 25 आ जाएगा। 25 में से आप -1 कर दो क्योंकि हमने ऊपर और नीचे दोनों से उसको जोड़ा है, तो 24 आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट है। चलो अगला देखो। अगला क्वेश्चन है, किसी छात्र की रैंक नीचे से 14वीं है और क्लासरूम में कुल 40 छात्र हैं, तो ऊपर से रैंक क्या होगी? अब इसका फॉर्मूला सुनो। अगर आपको एक रैंक दी गई है, चाहे वो रैंक ऊपर से दी जा रही हो चाहे नीचे से दी जा रही हो, तो वो आपको रैंक एक ही दी जा रही है और क्लास में टोटल बच्चे भी दिए जा रहे हैं, तो आपको उस बच्चे की ऊपर से रैंक ज्ञात करनी है। तो इसका फार्मूला क्या है कि दिए हुए छात्रों की संख्या में दी हुई रैंक को घटा देना है, यानी कि आपको 40 - 14 कर देना है। 40 - 14, तो देखो 40 - आप 14 करोगे तो आपको 26 मिलेगा। इसमें अब आपको एक जोड़ देना है तो 27। तो एक बच्चे की रैंक जो नीचे से 14 नंबर पे है तो ऊपर से उसकी रैंक 27 नंबर पे है। तो ठीक है, आप समझ गए, तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति पूर्व की ओर पीछे मुड़ता है, अब वह किस दिशा में है? तो पूरब की ओर चलते चलते वो अपने ही पीछे मुड़ गया, तो अब वो पश्चिम दिशा में है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण की ओर मुख किए व्यक्ति का दायां हाथ किस दिशा में होगा? तो एक व्यक्ति है तो दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है, तो उसका दायां हाथ पश्चिम दिशा में होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। आपका अगला क्वेश्चन है 7, 14, 15, 30, 31। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो यहां पर देखो इसको कैसे हल करना है आपको।
देखो मेरे बच्चों, 7 के बाद यहाँ पर 14 दिया गया है, तो यहाँ पर 7 का गुणा 7 का गुणा 2 में किया गया है तो 14 आ गया। अब 14 के बाद 15 डायरेक्ट दे दिया गया, तो 14 में प्लस 1 किया गया है तो 15 आ गया। तो उसके बाद देखो फिर 15 में 2 का गुणा किया गया है तो 30 आया है यहाँ पर। देखो अब 30 में फिर 1 जोड़ा गया है तो आपका 31 आया है। तो यही क्रम बार बार चलेगा। तो अब 31 में हम 2 का गुणा करेंगे। 31 में हम 2 का गुणा करेंगे तो 1 दूना 2, 3 दूना 6, 62 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है, 62। तो आज की वीडियो में मैंने लगभग आपको 100 इंपॉर्टेंट MCQs बताए हैं। इनको देखकर बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। पार्ट 1 की जो वीडियो मैंने अपलोड की है उसमें पूरा कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको बताया है। तो दोनों वीडियो देखकर आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। तो अच्छे से तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।